हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग आर्डिनो डिस्कस कर रहे थे। आर्डिनो में कुछ देखे थे। उसमें हम लोग इनपुट आउटपुट पिन देखे थे। उसमें हम लोग डिस्कस किए थे इनपुट आउटपुट पिन। उसके बाद पीडब्ल्यूएम पिन देखे थे। और हम लोग उसका कुछ प्रोग्रामिंग भी हम लोग देखना स्टार्ट किए थे कि कुछ कुछ प्रोग्रामिंग है। उसमें एक कॉमन का क्वेश्चन था कि एनालॉग राइट क्या होता है, एनालॉग रीड क्या होता है, डिजिटल रीड क्या होता है, डिजिटल राइट क्या होता है। देखिए, तो मैं कोमल को पोस्ट किया था कुछ मटेरियल। पढ़ी थी कोमल? यस देखे सर, थे पढ़े आप? थे, समझ में भी आ गया था। यस सर। ठीक है, यस। लेकिन मैं क्लास को बता देता हूँ। जैसे कि आपका दो तरह का पिन है वहां पर, एक है एनालॉग पिन है, एक डिजिटल पिन है। आपको जिस तरह का डेटा को सेंड करना होता है उस जगह पर पिन पर आप कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब माइक्रो कंट्रोलर को कमांड देना होता है तो दो तरह का कमांड देना है, रीड और राइट। जब हमें कोई डेटा को सेंस करना है या डेटा को लेना है, दैट टाइम्स हम लोग रीड का कमांड देंगे। अगर एनालॉग टाइप का है तो एनालॉग रीड, अगर डिजिटल है तो डिजिटल रीड। राइट क्या है? जब उस डेटा को आउटपुट में लेना है, जैसे कि एलईडी ब्लो करवाना है या डेटा आउटपुट में लेना, उस पिन से, उस पिन से हमको आउटपुट लेना है, तब हम लोग राइट का कमांड देंगे। अगर एनालॉग आउटपुट आएगा ये उस पिन पे तो एनालॉग आउटपुट, और डिजिटल आउटपुट है तो डिजिटल राइट का कमांड लिखेंगे। यही है ना? और तो कुछ नहीं था उसमें? नहीं सर, यही था सर, समझ में भी। ठीक है, तो देखिए, आप लोग जो हम लोग जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसमें कुछ कुछ चीज को मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है। अब जैसे देखिए, मैं एक कॉमन क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ। दो तरह का पिन आप लोग को देखे थे, एनालॉग पिन देखे थे और डिजिटल पिन देखे थे। और हम लोग डिजिटल डिस्प्ले करने के लिए हम लोग डिजिटल साइड जो 1 से 14 तक है, 0 से लेके 13 तक है, उसको यूज करते हैं। और इनपुट, एनालॉग इनपुट देने के लिए A0 से लेके A5 तक देते हैं। A4 तक जो है उसको हम लोग देते हैं। हम लोग को अगर एनालॉग आउटपुट लेना है, हम लोग को एनालॉग आउटपुट लेना है तो किस पिन से लेंगे? कोई बता सकते हैं? सर एनालॉग पिन यूज कर सकते हैं सर, एनालॉग राइट करके। हाँ, एनालॉग राइट के लिए एनालॉग पिन यूज कर सकते हैं। कोमल, तुम तो पढ़ी थी मटेरियल, बताओ क्या यस सही है? सर। यस सर, एनालॉग। यस सर। एनालॉग पिन यूज कर सकते हैं। तुम क्या पढ़ी कोमल? तो तुम अच्छा तो नहीं पढ़ी उसको। ठीक है, देखो, एनालॉग पिन जो है A0 से लेके A4 तक जो है एनालॉग पिन पे आप एनालॉग पिन दे सकते हो। मतलब कि एनालॉग रीड हो सकता है, डिजिटल रीड भी हो सकता है, डिजिटल आउटपुट भी हो सकता है, लेकिन एनालॉग आउटपुट नहीं आएगा। आप बोलेगा कि क्यों नहीं आएगा, कहां पर आएगा तब वो? तो एनालॉग आउटपुट जो है आपका, एनालॉग राइट जो है आपका पीडब्ल्यूएम पिन पे आएगा। पीडब्ल्यूएम पिन कौन कौन सा है? 3, 5, 6, 9, 10, 11। तो ये जो पीडब्ल्यूएम पिन है, इस पर से जो पीडब्ल्यूएम पिन लास्ट क्लास में मैं बताया था कि कौन कौन सा पीडब्ल्यूएम पिन है, तो वो जो पीडब्ल्यूएम पिन है उसको यूज करके हम लोग एनालॉग राइट ले सकते हैं। और एनालॉग राइट उसी पिन पर वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं वर्क करेगा। अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। और वो कैसे वर्क करता है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। अभी भी क्लियर हुआ? मतलब अभी तक जितना हम लोग जो अब बोलिएगा एनालॉग राइट क्या होगा, मतलब कि अभी तक हम लोग जितना देख रहे थे, हम लोग डिजिटल आउट राइट ले रहे थे, मतलब डिजिटल आउटपुट ही ले रहे थे। कहने का मतलब कि ऑन और ऑफ ले रहे थे। हम लोग कोई ऐसा नहीं कर रहे थे कि पर्टिकुलर, जैसे कि पीडब्ल्यूएम का यूज हम लोग पढ़े होंगे डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करने में। तो स्पीड कंट्रोल मतलब क्या? आपको एक किसी के टॉर्क के अनुसार या किसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार वो आपका जो है स्पीड उसका कंटिन्यूअस कंट्रोल हो, मतलब 0 से लेके कुछ दूर तक वैरी करते रहे, जितना स्पीड है उतना तक वैरी करते रहे। ऐसा नहीं कि ऑन और ऑफ हो, मतलब कि कुछ पैरामीटर दे रहे हैं तो वहां तक मान लीजिए कि 1 दे रहे हैं तो 10 आरपीएम है, 2 दे रहे हैं तो 20 आरपीएम हुआ, 3 दे रहे हैं तो 40 आरपीएम हो। इस तरह वर्क करे, ना कि वो ऑन और ऑफ के कंडीशन में। लास्ट क्लास में जो हमने लाइव किया था जिसमें कि इफ कंडीशन लगाए थे, वहां पर ऑन ऑफ हो रहा था, हम लोग स्पीड कंट्रोल नहीं कर रहे थे, तो सिर्फ ऑन ऑन था, इसलिए डिजिटल राइट हम लोग ले रहे थे। लेकिन एनालॉग राइट का भी कंडीशन आएगा जब हम लोग को डीसी मोटर का स्पीड को कंट्रोल करना होगा, या एलईडी का ब्लिंकिंग, एलईडी का जो लाइट है उसको हम लोग को लाइट का इंटेंसिटी को हम लोग को कंट्रोल करना हो,
मान लीजिए कि ब्लिंकिंग जो इंटेंसिटी है उसको थोड़ा सा कम देना है, कम से हाई के बीच में उसका ब्राइटनेस को हम लोग को कंट्रोल करना है, या ब्राइटनेस को हम लोग को घटाना बढ़ाना है, तब हम लोग एनालॉग राइट का यूज करेंगे, इवन एनालॉग आउटपुट पिन का यूज करेंगे जो कि पीडब्ल्यूएम पिन में है। तो अब अभी तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। हाँ अभिषेक आने वाला नहीं था, आ गया। हाँ बोलिए, किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। हाँ बोलो। किन्हीं को कुछ डाउट है? देखिए इसमें से और कुछ अभी सब आ ही रहे हैं, ठीक है। हम लोग आज डिस्कस किए अभी तक में कि एनालॉग राइट कहां पर होगा, जो कि पीडब्ल्यूएम पिन पे होगा। एनालॉग इनपुट पिन पर होगा ही होगा, एज वेल एज एनालॉग इनपुट पिन पर डिजिटल इनपुट भी हो सकता है, डिजिटल आउटपुट भी हो सकता है। और डिजिटल राइट जो है, डिजिटल पिन तो होगा ही होगा, एज वेल एज एनालॉग पिन पर भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑलवेज एनालॉग राइट जो है आपका वो पीडब्ल्यूएम पिन पे होगा। कुछ पॉइंट और हम लोग को थोड़ा सा डिस्कस करना है। एक मिनट जी, स्क्रीन शेयर नहीं किया मैं। देखिए मैं पूरा कमांड आपको, मैं पूरा ये चीज नहीं सिखा सकता हूँ, क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग, बट जो जो यूज हो रहा है मैं उसको स्टडी के बेस पर मैं अपना थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और उसको थोड़ा सा समझाता हूँ। लेकिन देखिए और कुछ कुछ टेक्निकल पॉइंट है जो मे बी इंटरव्यू, मे बी आपका जो लाइव का वाइवा होगा, अगर मे बी लाइव का वाइवा हुआ तो वहां पर क्वेश्चन अराइज कर सकता है। आप जो मान लीजिए कि टेम्परेचर सेंसर यूज कर रहे थे, टेम्परेचर सेंसर जो है मान लीजिए कि 0 to 5 वोल्ट जो आउटपुट है, पर्टिकुलर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके टू 135 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में ये दे रहा है। लेकिन ये जो आर्डिनो के थ्रू, जो पिन के थ्रू दे रहा है माइक्रो कंट्रोलर को, वो किस रेंज में दे रहा है, क्या देगा? 0 to 5 वोल्ट तो नहीं दे सकता है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर डिजिटल यूज करेगा, उसके लिए ए टू डी कन्वर्टर यूज होगा। तो जो आर्डिनो यूनो 30 है उसमें कितने बिट का ए टू एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज किया गया है? कोई आइडिया? देखिए इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर है वो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है, ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है। लेकिन ए टू डी एनालॉग टू डिजिटल 10 बिट यूज करता है, मतलब कि 10 बिट एनालॉग टू हाँ हाँ 10 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज किया जाता है इसमें। तो मान लीजिए कि आप पे 0 वोल्ट दे रहे हो, 0 वोल्ट दे रहे हो तो मतलब कि 0 दे रहे हो, लेकिन 5 वोल्ट दे रहे हो मतलब कि जो हाई टेम्परेचर आप वहां पर दे रहे हैं, मतलब 10-23 क्या रेंज में आप ये सेंड कर रहे हैं। एक छोटा सा ये बेसिक कंसेप्ट था। एक कंसेप्ट और क्या है, मैं जो अभी डिस्कस किया, एनालॉग राइट मतलब कि आउटपुट जो हमको दिखाना है या लेना है, आउटपुट जो वहां पर शो होगा, तो वो एनालॉग राइट मतलब एनालॉग राइट पीडब्ल्यूएम पिन पर होगा। और बाकी सबका जो जैसे है ओसे भी यूज करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन एनालॉग राइट ऑलवेज पीडब्ल्यूएम पिन पर होगा। एक दो कंसेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ कुछ चीज मैं बताता हूँ। आप देखे होंगे वाइड सेटअप है, यहाँ पर वाइड क्या है, सेटअप क्या है। उसके बाद करली ब्रैकेट और ये करली ब्रैकेट है, फिर आप वाइड लूप करली ब्रैकेट। देखिए वाइड कमांड है, ठीक है, वाइड कमांड है जो डिफाइन करता है फंक्शन के लिए। तो यहाँ पर सेटअप क्या है, फंक्शन है आपका। अब वाइड कमांड और जो आर्डिनो का कमांड है और जो सेटअप, आप इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, वो वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, वन टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये वन टाइम एग्जीक्यूट होगा। वाइड लूप, ये सेमी कलर, ये लूप क्या है, वाइड आपका कमांड है, ये फंक्शन क्या हुआ, लूप। लूप कहने का मतलब क्या है, वो रिपीट होगा। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम आएगा वो रिपीटेशन होगा,
रिपीटेशन होगा। तो रिपीटेशन बोलने का मतलब जब हम एक स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे ब्लिंकिंग का ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो ऑन ऑफ जो होगा यहाँ पर होगा। मान लीजिए कि हम लोग कह रहे हैं डिजिटल राइट, डिजिटल राइट, आप मान लीजिए 13 नंबर पिन पर है हाई, और उसके बाद डिजिटल राइट, सॉरी उसके बाद डिले, डिले 1000, ये 1000 है, माइक्रो सेकेंड है, मतलब कि 1 सेकेंड। उसके बाद आपका जो कमांड दिए, इसको इन्वर्टर कॉमन में बंद क्लोज करना। उसके बाद डिजिटल कैपिटल W राइट पिन नंबर 13 लो, उसके बाद डिले 1000 मेंशन किए, मतलब कि 1000 माइक्रो सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड। तो यहाँ पर ये लो होने के बाद फिर ये क्या होगा, फिर हाई में हो जाएगा, फिर होगा, फिर लो के बाद हाई होगा। लूप लगने के कारण ये हाई लो होते। अगर ये प्रोग्राम कंडीशन रहता और वो हाई होके बस हाई रहता और उसके बाद ऑफ नहीं होगा। अगर ऑफ होगा, अगर ऑफ का भी कमांड दे रहे हैं तो हाई के बाद लो हो जाता, ऑफ हो जाता, फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर लूप में अगर आप स्टेटमेंट के अंदर आप प्रोग्राम को लिख रहे हैं तो फिर हाई लूप हाई लो वो कंटिन्यू रन करते जाएगा। जो हम लोग ब्लॉक के थ्रू हम लोग उसको रन किए थे। कुछ कुछ और फंक्शन के बारे में बता देता हूँ। जनरली पिन मोड एक यूज होता है, पिन मोड। तो पिन मोड का मतलब क्या हुआ, पिन मोड मतलब क्या, पिन मोड में आप जो पिन डिसाइड कर रहे हो तो वो आर्डिनो को इंस्ट्रक्शन दे रहा है या माइक्रो कंट्रोलर को, हम ये पिन मोड है, इस पिन पर हम यूज कर रहे हैं, कोई चीज यूज कर रहे हैं, और वो किसके लिए यूज कर रहे हैं या इनपुट के लिए यूज कर रहे हैं, वो भी हम लोग लिखते हैं। जैसे कि पिन मोड 13 आउटपुट, तो आउटपुट एज ए आउटपुट पर्पस यूज कर रहे हैं या इनपुट पर्पस, तो वो हम लोग डिसाइड करते हैं। तो पिन मोड जनरली एक जस्ट इंस्ट्रक्शन है वो जो आर्डिनो को देता है कि ये हम करने जा रहे हैं, ये पिन यूज करने जा रहे हैं और इसका ये मतलब है। उसके अलावा फिर आपका जो एल्गोरिदम है बहुत सा इफ एल्स है, इफ इफ 2-3 कंडीशन लूप कंडीशन अप्लाई करने का जो एल्गोरिदम है, तो एक है इफ एल्स है जिसमें 2 स्टेटमेंट होगा। इफ तो अगर वो ईच वैलिड हो गया तो जो उसके अंदर का स्टेटमेंट होगा, मान लीजिए कि इफ और ये कंडीशन सेमी कर ली स्टेटमेंट, अदरवाइज एल्स कंडीशन, तो स्टेटमेंट जो होगा स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट करेगा। देखिए आर्डिनो का जो प्रोग्रामिंग है लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग मतलब कि 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करता है। अगर वो 1 बाय 1 प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करता है, इफ कंडीशन में अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो जो स्टेटमेंट है, जो इसको फंक्शन, जो मतलब फंक्शन या आप कह सकते हैं जो उसका वर्क है वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। उसके बाद तब एल्स पे नहीं आएगा। तो अगर ये स्टेटमेंट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो फिर उसको रीड करेगा, यहाँ पर एल्स कंडीशन में आएगा। वो अगर इफ ये नहीं होगा तो फिर तो ये होगा। तो उसके अंतर्गत जो स्टेटमेंट है उस ये इफ एल्स इस तरह से कंडीशनल जो लूप है या कंडीशनल आप बोलते हैं क्लॉज, वो लग सकता है। इफ उसके बाद एक होता है इफ एल्स एल्स, मतलब कि 2 स्टेटमेंट, उसके बाद फिर नहीं तो कुछ भी नहीं तो फिर वो एल्स। इस तरह व्हाइल लूप भी है, फॉर लूप है। फॉर लूप मतलब कि एक लूप तो होता ही है। फॉर लूप, लूप क्या है, लूप में आप कंटिन्यू, आपको उसमें नंबर डिसाइड नहीं है कितने टाइम तक चलेगा। फॉर लूप में है कि आप एक डिसाइड कर सकते हो कि कितने टाइम तक ये ऑन ऑफ या कोई भी फंक्शन जो भी वर्क करवाना है वो कितने वर्क तक चलेगा। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड टाइम तक चलाना हमको, मान लीजिए कि 50 टाइम तक एग्जीक्यूट करवाना है, तब वहां पर आपको फॉर लूप लगाना पड़ेगा। और वो कैसे लगाना है ये इसका मैं नेक्स्ट क्लास में, मतलब लाइव के क्लास में बता, कुछ मटेरियल प्रोवाइड कर दूंगा, उसको देखिएगा। ये आप सी लैंग्वेज पढ़े होंगे, कोई भी लैंग्वेज पढ़े होंगे, तो उसमें आप लोग को पता होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 चीज हो गया। अब है कि PWM। देखिए
देखिए पल्स विथ मॉड्यूलेशन, तो ये पीडब्ल्यूएम हम लोग देखे जानते हैं पल्स विथ मॉड्यूलेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि पल्स का जो विथ है वो मॉड्यूलेट करता है, मतलब कि लो हाई, मतलब कि उसका जो विथ का जो साइज है वो मतलब लो से लेके हाई तक ना वैरी करते रहता है अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स। तो हम तो कम्युनिकेशन का पीडब्ल्यूएम नहीं जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा हम इसकी चीज बता देते हैं। मान लीजिए कि ये पूरा टाइम पीरियड है, तो एक टाइम पीरियड है, तो यहाँ पे हाई फिर लो, फिर कहीं ऐसा कंडीशन होगा कि हाई का कंडीशन ड्यूरेशन ज्यादा रहेगा और लो का ड्यूरेशन कम रहेगा। तो यहाँ पर एक चीज आता है ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल क्या होता है, कोई बताइए? ड्यूटी साइकिल बताइए। ऑफ करके चले गए हैं सब क्या? सर टाइम पीरियड जहाँ पे ऑन रहता है या ऑफ रहता है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम पीरियड। टी ऑन अपॉन टोटल टाइम पीरियड, टी ऑन अपॉन टोटल टाइम पीरियड, ये ड्यूटी साइकिल हुआ। तो देखिए आपका जो माइक्रो कंट्रोलर है, यहाँ पर जो माइक्रो कंट्रोलर हुआ वो 8 बिट यूज हो रहा है, 8 बिट का माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है। तो मतलब कि जो इंस्ट्रक्शन जो पीडब्ल्यूएम में आएगा, तो वो जो इंस्ट्रक्शन है 0 से लेके 255 के बीच में ही इंस्ट्रक्शन आएगा। उसी के अनुसार आपका जो ब्राइटनेस ऑन, तो वो कैसे होगा? तो जैसे देखिए एक समझने का कोशिश कीजिए कि मान लीजिए कि आपका टोटल ऑन है, टोटल ऑन है, टाइम पूरा टोटल ऑन है, तो टी ऑन टी ऑफ, तो ड्यूटी साइकिल क्या हुआ? 100%। तो 100% ड्यूटी साइकिल हुआ, तो मतलब कि कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है? जो अगर 0 से 5 आपका जो यूज हो रहा था, तो वो ऑल, तो वहां देना होगा। वो कैसे देना होगा मैं बताऊंगा। आपका ड्यूटी साइकिल 50% है, मतलब कि ऑन का ड्यूरेशन और ऑफ का ड्यूरेशन इक्वल, हाफ है, मैंने टोटल यहाँ पर ऑन का ड्यूरेशन और ऑफ का ड्यूरेशन इक्वल है, तो ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगा? टी ऑन अपॉन टोटल टाइम पीरियड, तो ये क्या हो गया? 50%। तो 50% हो गया, तो मतलब क्या होगा? एवरेज आपका जो वोल्टेज जो जा रहा है यहाँ पर 2.5 वोल्ट, और इसके लिए जो इंस्ट्रक्शन आएगा इसका हाफ। तो इस तरह आप, इसी तरह आपका मान लीजिए ऑन का ड्यूरेशन 25% है, 75% ऑफ है, तो क्या हो गया? ये ड्यूटी साइकिल 25%, और इसका एवरेज वोल्टेज क्या आ जाएगा? तो 25% वोल्टेज, तो आपका 1.25 वोल्टेज। तो इस तरह के आपका वोल्टेज ये वैरी हो रहा है ड्यूटी के साइकिल के अनुसार अकॉर्डिंग, और इसके लेकिन इंस्ट्रक्शन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जाएगा। वो मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे जाएगा, एक मिनट। एक मिनट ये, एक मिनट। क्या ड्यूटी साइकिल समझने में किसी को डाउट है तो पूछिए। देखिए तो यहाँ पर जो आप एलईडी का इंटेंसिटी ब्लॉक करने के लिए, जो वैरी करने के लिए आप लिखेंगे प्रोग्राम, तो इसमें कुछ नहीं। आप जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये जो रहेगा वाइड सेटअप, आपको वहां पर नहीं लिखना है, ये कंटिन्यूस प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। तो वाइड लूप
वॉइड लूप अब है, हम कहाँ पर यूज करेंगे उसको, एनालॉग हम जब इसको यूज करेंगे पीडब्ल्यूएम पिन पर यूज करेंगे। तो पीडब्ल्यूएम पिन क्या है मेरा, 3, 5, 6, 9, 10, 11। तो हम लोग कहीं पर एनालॉग राइट 9 और मान लीजिए 64 यूज किए। हमको अगर 25% वोल्टेज देना है, मतलब 25, जैसे देखिए, तो यह देखिए आपका 0 से लेके 255, और ये कहाँ है, ये को स्केलिंग करना है 0 से लेके 5 वोल्ट। तो अब 0 मतलब क्या कर रहे हैं, डिजिटल रहता तो लो, और हाई 5 वोल्ट मतलब हाई। लेकिन हम इसको बीच के हमको पूरा वैरी करना है, तो इसको कंटिन्यू आप इसको लूप फॉर लूप लगा, ये कंडीशन लगा के वो तो कर सकते थे, लेकिन आपको इंटेंसिटी वैरी करना है, मतलब कि 25% वोल्टेज देना है, फिर उसके बाद 50% वोल्टेज देना है, उसके बाद फुल देना है। तो यहाँ पर आप ऐसे एनालॉग राइट 9 पिन नंबर 9 पर आप पिन नंबर 9 पर आप एलईडी कनेक्ट किए हुए हैं। तो 9 यहाँ पर पहले डिजिटल राइट होता था, क्या लिखते थे, हाई या लो, लेकिन यहाँ पर एनालॉग राइट 9, उसके बाद कोई नंबर वैल्यू इंडिकेट करना होगा। वो नंबर वैल्यू क्या होगा, 0 से 25 के बीच का, 255 के बीच का होगा। तो अगर 255 लिख रहे हैं मतलब मैक्सिमम, 0 मतलब लो, और उसके बीच का आप वैरी कर रहे हैं तो पूरा लाइट इंटेंसिटी वैरी करेगा। फिर डिले आप लगा दीजिए, डिले 1000, फिर एनालॉग राइट 9, उसके बाद बढ़ा दीजिए 125, उसके बाद डिले 1000, कुछ डिले देंगे तब आपको पता चलेगा कितना देर तक रहेगा। फिर एनालॉग राइट 9, 200 दे दीजिए कुछ इंटेंसिटी, फिर डिले, फिर एनालॉग राइट पिन नंबर 9 और 255 पूरा हाई। तो आप इस तरह करके देख सकते हैं, आप नंबर ऑफ वैल्यू आप इंडिकेट करते जाइए और उस रेंज तक आपका वो जो है इंटेंसिटी वेरी करते रहेगा। अगर नहीं अगर आपको लाइट इंटेंसिटी नहीं, आपको वोल्टेज मेजर करना है, तो वहां पर मल्टीमीटर वोल्टमीटर लगा दीजिए और देखिएगा उसके बीच स्केलिंग वोल्टेज आपको आउटपुट में आते चला जाएगा। तो आप ये भी इस तरह से आप लोग को ये वैल्यू, डिजिटल में हम लोग क्या करते थे, डिजिटल में हम लोग हाई या लो कमांड लिखते थे। यहाँ पर आपको 0 से 255 का रेंज का वोल्टेज वैल्यू, सॉरी 255 का वैल्यू मेंशन करना होगा। यहाँ तक किन्हीं को कुछ डाउट है तो पूछिए। देखिए डाउट कुछ हम ऐसा नहीं सर आर्डिनो का है। बोलिए आनंद। सर जैसे एक बार एग्जांपल, सर एग्जांपल्स में देखे थे, सर एग्जांपल्स में एलईडी को मतलब लो करने वाला भी कमांड था सर, तो वो पिन नंबर 13 पे था। हाँ तो पिन नंबर 13 डिजिटल है ना, डिजिटल है, लो हाई करके डिजिटल में होगा। नहीं लो हाई नहीं, वो मतलब कम इंटेंसिटी घटाने वाला, इंटेंसिटी घटाने वाला 13 पे। हाँ एग्जांपल्स में रहता है सर। देखो वो मतलब इंटेंसिटी आप जैसे देखो, आप वोल्टेज कम दोगे, जैसे कि आप वोल्टेज कम दे रहे हो, मतलब कि उसको डिफरेंट वे से, मतलब कि जो वोल्टेज कम दे रहा होगा या आप जैसे कि 1 वोल्ट किसी तरह वे से पहुंचा रहा होगा तब हो रहा होगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट हमको चाह रहे हैं कि कंटिन्यूअस हमको सिग्नल्स आ जाए और एनालॉग टाइप का सिग्नल्स आए, तो इसके लिए हम लोग पीडब्ल्यूएम पिन ही यूज कर सकते हैं। वहां पर एनालॉग टाइप का आने का पर्पस नहीं होगा, मतलब कि पर्टिकुलर 13 वोल्ट पर मान लीजिए 1.5 वोल्ट दे रहा है और उसके बाद तब वो इंटेंसिटी लो आ गया, वो लूप आप अगर उसका कुछ होगा तो उसको व्हाट्सएप कीजिएगा ना, हम देखेंगे। तो कंटिन्यूअस आपको रीड करने के लिए वो ऐसा नहीं आएगा कि एनालॉग राइट कंटिन्यूअस हो, उसके लिए 13 पे।
क्योंकि ये एनालॉग राइट का आर्डिनो का जो, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं ये चीज, आर्डिनो का जो आपका साइट है उस पर जो वेरिएबल्स का दिया हुआ है, कमांड का वेरिएबल का, वो तो उसमें ये पूरा मेंशन है। जब एनालॉग राइट आपको लेना है तो पीडब्ल्यूएम पिन पर लेना है। अब डिफरेंट डिफरेंट वे से आप इंटेंसिटी मैंने इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, बट आपको कंटिन्यूअस रीड करना होगा एनालॉग, जो भी है एनालॉग सिग्नल्स राइट करना होगा, तब आपको ये पीडब्ल्यूएम पिन ही यूज करना होगा। और किन्हीं को कुछ डाउट? देखिए अभी जो हम जो बोले हैं इसको आप रन करके देखिएगा ये हो रहा है कि नहीं होगा। आप बैठे बैठे अगर 5 मिनट मन करेगा तो ऑन करके आप इसको देख सकते हैं। और किन्हीं को कुछ डाउट? गौरव उसको भेजिएगा, हम देखेंगे थोड़ा सा। देखो हम भी आर्डिनो का मास्टर पीस आदमी नहीं है, मतलब कि क्वेश्चन आएगा तब हम उसको लर्न करके हम एक्सप्लेन करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं आएगा तो हम हमारे लेवल पर जो क्वेश्चन आता है मन में वो तो है ही। लेकिन अगर आप सोचिए ना 36 क्लास में स्टूडेंट है, 36 का भी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो हमको नॉलेज गेन करने का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि डिफरेंट डिफरेंट वे से हम लोग, जैसे कि अभी जो भी गौरव या आनंद बोला तो उसको भी हम देखेंगे कि क्या है। लेकिन जो आर्डिनो का साइट है, जो उसका मतलब ऑफिशियल साइट जो है, उस पे जो वेरिएबल्स के बारे में और फंक्शन के बारे में जो दिया हुआ है उसमें एनालॉग राइट के लिए पीडब्ल्यूएम पिन को ही लिखा हुआ है। कोमल अच्छे से नहीं पढ़ी थी उसको। और कोई डाउट किन्हीं को? कोई डाउट नहीं? ठीक है, कोई डाउट नहीं। आज का क्लास मतलब कि आर्डिनो से बेसिस, आर्डिनो का लगभग जो कंसेप्ट है ना वो लगभग कंप्लीट है हमारे तरफ से। लेकिन आप पूछिए, देखिएगा उसको कुछ है तो उसको पूछिएगा तो उसको हम लोग डील करेंगे। और इसके बाद है आर पाई को भी हम लोग, रेस्पबेरी पाई को भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। और इससे ज्यादा है उसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं जी। उसमें रेस्पबेरी पाई में आप अगर सिंपली बोला जाता है कि मॉनिटर कनेक्ट कर दोगे ना तो एज ए कंप्यूटर वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। मतलब कि उस एज ए कंप्यूटर ही लगभग वो वर्क करता है। मॉनिटर या कनेक्ट कर दो तो डिस्प्ले भी आना स्टार्ट हो जाएगा और सब चीज हो जाएगा। तो एक स्मॉल वो कंप्यूटर है रेस्पबेरी पाई, तो उसको हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा उसका वर्क देखेंगे। उसके बाद हम लोग का जो वर्क है, उसके बाद जो सिलेबस भी है, मतलब कि थोड़ा नेटवर्किंग का पार्ट मैं छोड़े हुआ हूँ, मतलब कि उसको लेफ्ट किया हूँ, सिक्योरिटी और थोड़ा सा डेटा प्रोसेसिंग। तो उसके अलावा जो आपका प्रोग्राम सिलेबस है उसमें आपका सोचने का है, स्मार्ट टाउन और ये है, तो वो तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा ही। एज वेल एज उससे रिलेटेड आपको लैब भी करना होगा। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट या डिफरेंट डिफरेंट सेंसर लेके हम लोग आर्डिनो के थ्रू देखेंगे जब तक हमें वाईफाई मॉड्यूल का वो नहीं मिल जाता है। तो उसके लिए मैं ग्रुप बनाऊंगा। नेक्स्ट लैब में हम लोग जो कल होगा लैब, उसमें हम ग्रुप बना देंगे। उस ग्रुप बनाएंगे तो वो टीम रहेगा, वो टीम को ही पैरेलली अपना अपना प्रोजेक्ट बनाना है, मतलब कि उसके बारे में सोचना है। वो डिस्कस कर देंगे लैब, उसके बाद आपको मिलके क्या क्या कंपोनेंट ले सकते हैं और उसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाना होगा। तो इसमें मैं नेक्स्ट क्लास में जो लैब का होगा उसमें हम टीम बना देंगे और नेक्स्ट लैब में हम लोग और भी कंपोनेंट के साथ आर्डिनो को रन करने का कोशिश करेंगे और उसको देख के चलेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। अगर कुछ डाउट है तो पूछिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो डॉट नहीं, डॉट बोलोगे हमको नहीं पता भी रहेगा तो हम, लेकिन स्टडी करके हम डिस्कस करके फिर हम डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे उसको, लेकिन क्वेश्चन कुछ भी हो तो पूछिए उसको थोड़ा सा। ठीक है, रहने देते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।